नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल लाइक पाठशाला में। दोस्तों आज हमारे साथी और अध्यापक साथी मिस्टर रोहित हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पे कि प्राइमरी में टीचर बनने के लिए किस तरह से तैयारी की जाती है और क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए, और प्राइमरी के लिए कब व्यक्ति सोच ले या कौन सा कोर्स करे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सक्सेस हो सकते हो और सफल हो सकते हो। तो हम सवाल रोहित सर से करेंगे कि सर ये बताइए कि अगर कोई प्राइमरी का टीचर बनना चाहता है तो उसे सर कौन सा कोर्स करना चाहिए और कब करना चाहिए सर प्राइमरी टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए जी। जैसे ही आप 12वीं पास कर लें, उसके बाद आपको 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स करना होगा, जिसे हम जेबीटी के नाम से भी जानते हैं जी। जिसके फुल फॉर्म है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जी। जिसे हम कहते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड के नाम से भी जानते हैं और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जी। और डिग्री कोर्स जो होता है वो होता है हमारी ग्रेजुएशन के बाद। डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो हम 12वीं के बाद भी या 12th के बाद भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारी 12th का रिजल्ट आ जाता है या जब हमें लगता है कि हाँ अब हमारे पास इतना समय है कि हम अपने एक किसी और प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि कोई बच्चे अगर साइंस साइड से हैं वो चाहेंगे हम इंजीनियरिंग में जाएं या एमबीबीएस के लिए डॉक्टर का एग्ज़ाम दें, बट किसी को ऐसा लगता है कि हम उतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए, और जो ऑलरेडी पहले से जिनके पेरेंट्स का, जिनकी फैमिली का टीचिंग बैकग्राउंड रहा है, वो उनको शुरू से ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस लाइन में अगर आगे जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर जाएं। तो 12वीं के बाद जो बच्चा डिप्लोमा इन एजुकेशन का 2 साल का कोर्स कर लेता है, जेबीटी 2 साल की कर लेता है, उसके बाद अब उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमारा रहता है एक 12th जो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है 12th होनी चाहिए, उसके बाद एक एसेंशियल बन जाता है आपका डिप्लोमा जिसे हम जेबीटी में कहते हैं। तो अब आपके पास दोनों क्वालिफिकेशन पूरी हो गई हैं। अब जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाती हैं तो अब आपके टीचिंग के फॉर्म्स निकलते हैं, जैसे बीएसएसबी का निकलता है या आपका आईटेट का निकलता है या आपका कह सकते हैं हम यूपी पे भी टीचिंग की पोस्ट आती है, राजस्थान में भी आती हैं, सेंटर में भी आती हैं, केवीएस की आती है, एनबीएस की आती हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, इन सभी की वैकेंसीज आती हैं। और इन सभी में प्राइमरी टीचर लगने की 2 क्वालिफिकेशन जो बेसिक थी वो थी 12th और डिप्लोमा। अब ये एक थर्ड और ऐड कर देते हैं, वो थर्ड का ऐड होती है जब हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक और वो कहलाता है सीटेट। आपके पास सीटेट का एक वैलिड सर्टिफिकेट, वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए कि भाई मैंने इस सन में अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, मेरे इतने परसेंटेज आए हैं और मेरे पास अब तीनों जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो तीनों मेरे पास पूरे हैं। जब मेरे पास 12th होगी, डिप्लोमा होगा, सीटेट होगा, तो मैं भारत में किसी भी प्रकार का, किसी भी स्टेट का, सेंटर का या स्टेट का कोई भी फॉर्म निकलता है प्राइमरी टीचर के लिए तो मैं उसको भर के मैं अपनी जॉब को प्राप्त कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सर, दिल्ली सरकार में परमानेंट गवर्नमेंट टीचर हैं जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर करके आए। इससे पहले सर केंद्रीय विद्यालय में जम्मू कश्मीर में भी नौकरी कर चुके हैं। और सर कहना ये चाह रहे हैं कुल मिला के कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपका 2 वर्ष का डाइट का प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको कोर्स करना पड़ेगा आपको। इसके साथ आपको एक सीटेट प्राइमरी का एग्ज़ाम भी निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को भरने के बाद आप टीचर बनने योग्य हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो सर ये तो हुई बात कि डिग्री कैसे करना चाहिए, 12th क्लास के बाद बच्चे इसमें आगे आते हैं। सर इसमें और भी एक इंटरेस्ट होता है बच्चों का कि इस कोर्स को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं सर। बिल्कुल सर। जैसे कहीं पे इसको जेबीटी बोला जाता है सर, कहीं इसको सर
डाइट बोला जाता है सर, और कोई इसका नाम है सर? सर डाइट हो गया, जेबीटी हो गया, डीएड हो गया। अच्छा, डीएड भी इसको बोलते हैं? डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड। अच्छा, और डीएलएड भी होता है। डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। अच्छा, डीएलएड भी बोलते हैं। DLED तो एक तरह से पूरे भारत में, साथियों बताना चाहूंगा मैं आपसे, पूरे भारत में ये 4 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, जो सर ने भी आपसे बताया। और सभी का एक ही औचित्य है, सभी का एक ही काम है कि ये चारों हमें 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करा। तो सर ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी में जो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए होता है सर, प्राइमरी से पहले सर एक केजी कोर्स चलता है सर। जी सर। तो उसके लिए सर कोई टीचर के लिए एक योग्यता अलग है या फिर यही वाले जाते हैं सर? सर उसके लिए भी क्या होता है कि जो केजी टीचर लगते हैं, हाँ हाँ, उनका जो जेबीटी होता है उनके लिए एक अलग से प्रोफेशनल कोर्स होता है। अच्छा सर, उसका नाम सर कुछ पता है आपको? मतलब उसका सर फिलहाल तो मुझे उसका तो दोस्तों प्राइमरी के हाँ, 1st से 5th का कंफर्म है। अच्छा अच्छा, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा आपको, एक जैसे जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के साथ एक केजी से भी कुछ साइकोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, जिसको आपको अलग से चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। अच्छा, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए सर ने बताया अलग से पढ़ना कि पड़ता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए आपको एक डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है, जिसमें आप केजी के भी अध्यापक बन सकते हैं, और इसे डीएसएसबी के थ्रू ही ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डीओई में पोस्ट है इसकी। डीओई में जो हमारे स्कूल्स है सभी वो केजी से 12th तक के हैं, इसमें केजी के भी ठीक है अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग होगा। साथियों, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, जब आप दिल्ली सरकार में अध्यापक बन जाते हैं तो आपको सुविधाएं भी बहुत मिलती हैं साथियों। एक तो आपको आवासीय सुविधा भी मिलती है, साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, इसके साथ साथ आपको एलटीसी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। तो और आजकल तो बहुत अच्छे मतलब सैलरी मिल रही है अध्यापक को। तो आप क्लास 2 की एक तरह से पोस्ट में होते हो। तो सर मैं एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अध्यापक बनने के लिए जो पढ़ाई है, किन किताबों से सर करना चाहिए कि जिससे कोई बच्चा जल्दी सक्सेस पा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। जी सर, बिल्कुल। देखिए, मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं और आप शुरू से ही एक कह सकते हैं आप कि भाई होनहार रहे हो, कि भाई आपको ये पता है कि भाई मैं कोई भी कोर्स करूँगा मैं उसको कर लूँगा, मेरे अंदर अपना इतना आत्मविश्वास है कि भाई मैं अगर जब पढ़ने लगता हूँ तो मैं अपना पूरा समय विद्या को, पूरी पढ़ाई को मैं दे के ही उठता हूँ। तो उसके लिए आपके लिए सबसे मैं कहूँगा अच्छा रास्ता और अच्छा तरीका एक स्टार्ट हो जाता है आपका 12वीं के बाद से। हम ये नहीं कहेंगे, और कईयों को अब तो 10वीं से के बाद से भी हो गया है। जैसे 10वीं के बाद से मल्टीटास्किंग स्टाफ के एसएससी एग्जाम्स लेती है, एमटीएस के। 12th के बाद से एसएससी का सीएचएसएल का होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो उसके में आप एलडीसी लगते हैं, जूनियर इसमें जूनियर असिस्टेंट लगते हैं, स्टेनो लगते हैं, और डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगते हैं जी। तो ये सभी हो जाते हैं। तो ये सीएचएसएल ही कंडक्ट करता है जी। पर एक ऐसा कोर्स जो आपको 2 साल के डिप्लोमा के बाद इन सबसे सीधा उठा के लेवल बी ग्रुप में ले आए, वो प्राइमरी टीचर का एग्जाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका पे स्केल सब इंस्पेक्टर के लेवल के बराबर 4200 पे ग्रेड है। साथियों बताना चाहूंगा मैं कि प्राइमरी अध्यापक का जो पे ग्रेड होता है वो 4200 होता है, और ये एक बड़ी ही नोबल पोस्ट मानी जाती है, बड़ी आदर्श पोस्ट मानी जाती है। अब वो एक तरह से, अब देखिए, टीचर जॉब में करने के बाद आपको काफ़ी टाइम भी मिल जाता है चीज़ों और भी एक्सप्लोर करने का अपनी लाइफ को। तो आप इस जॉब को करके काफ़ी समाज में काफ़ी सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आपको तो साथियों सर मैं एक बात और आपसे पूछना चाह रहा था कि सर इसमें अगर कोई तैयारी करना चाहे, ठीक है, तो सर कुछ लोग कहते हैं कि आप 5 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए, आप तो सफल हो जाएंगे। कुछ लोग 2 घंटे एक ही लेते हैं, बहुत लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सर आपके विचार से इसमें क्या करना चाहिए जी सर, अगर कोई की तैयारी करना चाहे तो? जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। क्योंकि देखिए, एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जेबीटी करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेन बात आपकी तब शुरू हो जाती है, आपने तैयारी कैसे की है, जब आप एग्जाम देने बैठते हैं जॉब के लिए। थोड़ा सा लाउड। हाँ, जब आप एग्जाम देने बैठते हैं जॉब के लिए, तब एक आपका सही टेस्टिंग होती है आपके माइंड की। हाँ जी सर। कि भाई जैसे जब मान लो आपका सीटेट का एग्जाम निकलता है, तो आपको पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी पता होनी चाहिए जी सर,
ठीक है, आपकी कमांड होनी चाहिए कि थ्योरीज कौन सी हैं, कौन सी, भाई हम किस साइंटिस्ट ने किस चाइल्ड साइकोलॉजी पे कितना फोकस किया है, भाई वो उसके सोशल इम्पैक्ट पे है, उसके इमोशनल इम्पैक्ट पे है, उसके कॉग्निटिव इम्पैक्ट पे है, उसके फिजिकल पे है, उसकी इमोशनल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, ग्रोथ और डेवलपमेंट चाइल्ड का पूरा एस्पेक्ट अच्छे से देखना होता है हमें चाइल्ड साइकोलॉजी में। ये सारी थ्योरीज, सारी जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 4 या 5 या 6 किताबों की जरूरत है। आप कोई भी बेस्ट 2 किताब पकड़िए, एक एक चाइल्ड साइकोलॉजी का एक एक पॉइंट उठाइए। आपको सिलेबस कंफर्म नहीं है तो सिलेबस कंफर्म करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जो भी हमारी मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें जो पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, वहाँ से हम उनका सिलेबस निकाल सकते हैं, या हम अपने साथियों से पूछ सकते हैं, या हमें जो जिस कॉलेज से हमने अपनी अपना डिप्लोमा अटेंड किया है, लिया है, वहाँ से भी हम अपने साथियों से अगर टच में, कांटेक्ट में है तो हमें सिलेबस तो देखिए पता रहता है। मेन बात ये आपको सिलेबस को कब, कैसे और कितने समय में करना है। अगर मेरे को पता है, अगर मुझे पता है कि मेरी अगर अब जेबीटी हो चुकी है, मान लो मेरी जेबीटी जुलाई में हो चुकी है, दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम है। पहली बात तो एग्ज़ाम जब आपको जॉब के लिए देना है तो सीटेट तो आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका एक बन जाता है एक फोकस क्या, मुझे सीटेट निकालना है। सीटेट के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 150 मार्क्स का सीटेट होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, और इसमें भी हमारे 4 या आई थिंक 4 सेक्शंस होते हैं, एक इंग्लिश, एक मैथ, एक एनवायरमेंटल साइंस और एक हमारा हो जाता है साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे 4 एक्सपेक्ट्स हो जाते हैं। तो हमें सभी के साथ ऐसे डील करना है कि भाई कि सभी को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम को, और सर हिंदी भी होता है। ठीक है, तो 4-5 ऐसे सेक्शंस को लेके हमें चलना होता है अपने साथ कि हम सभी को अपना इक्वल टाइम दें। मैथ को ऐसे नहीं लेना है कि क्या बोलते हैं 1 या 2 चैप्टर कर लिए, सिलेबस 10 चैप्टर का है तो ना करें। आपको सारी अलजेब्रा पूरा आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आपको सभी पे पूरा फोकस होना चाहिए। अच्छा सर, एक बात पे सर और करना चाह रहा था, सर बच्चे को किस प्रकाशन, कुछ प्रकाशन की बुक सजेस्ट करिए। लगता है कि कुछ बच्चों को इस प्रकाशन की बुक बड़े कंफ्यूज होते हैं सर, आप किस प्रकाशन की बुक बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि ठीक ठाक बुक होती है सर? सर बुक्स तो काफ़ी हैं। बुक्स ऐसा है कि क्या बोलते हैं आप, अरिहंत, एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, उसमें आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स निकाल सकते हैं उससे। और आप इसके क्या, एक हमारी आई थिंक मैथमेटिक्स के लिए और इंग्लिश के लिए तो मैं ये कहूँगा आप जो ऑलरेडी जो आपने बुक्स पढ़ी होंगी 10th तक एनसीईआरटी, बेसिकली आप उसका मैथ कंप्लीट करिए पहले तो। ओके, जब आपके पास पूरा 10th, क्योंकि 10th से ऊपर मैथ नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा, सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप प्राइमरी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप 6 to 10 तक एनसीईआरटी को ठीक से कवर करिए, पहली बात। दूसरा, आप अरिहंत प्रकाशन की बुक ले सकते हैं जो मेरठ से पब्लिकेशन होती हैं। साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करें इस एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी अच्छे काउंसलर और गाइड के साथ दोस्तों, और अगली श्रृंखला कोशिश करेंगे टीजीटी टीचर्स के लिए बताया जाए आपसे, और फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर।